श्री मीराबाई ने अपने जन्म से मेड़ते की धरती को कृतार्थ किया। मीराबाई का जन्म राठौरों की मेड़तिया शाखा के प्रवर्तक राव दूधा जी के द्वितीय पुत्र राणा रतन सिंह जी की पत्नी कुसुम कुंवरी के गर्भ से बैसाख सुदी तृतीया, जिसको अक्षय तृतीया कहते हैं, अक्षय तृतीया को संवत 1555 में जोधपुर राज्य के अंतर्गत, ये जोधपुर राज्य के अंतर्गत ही आता है, मेड़ता में आपका जन्म हुआ था। आप पूर्व जन्म की ब्रज गोपी ही थी। इस बात को मीरा जी ने अपने पदों में अनेक जगह स्वीकार किया है कि मैं पूर्व जन्म की ब्रज गोपी हूं। एक जगह तो मीरा जी ने कहा, सतयुग में सोती रही मीरा जी के पद में, सतयुग में सोती रही, त्रेता लियो जगाए, द्वापर में जान्यो नहीं, अब कल युग पहुंचो आए। एक पद में मीरा कह रही हैं कि सतयुग में तो मेरी आत्मा कहीं प्रसुप्त रही, अब किस लोक में सोती रही भगवान जाने, पर त्रेता में मेरा जन्म हुआ, त्रेता में मुझे भगवान ने जगा लिया। इससे संकेत होता है कि रामावतार काल में भी मीरा जी थी। अब ये स्पष्ट नहीं है कि वो अवध में सखी के रूप में प्रकट हुई कि किसी मिथिलानी सखी के रूप में प्रकट हुई अथवा चित्रकूट क्षेत्र की निवासी सखी के रूप में प्रकट हुई, लेकिन त्रेता लियो जगाए, त्रेता में ठाकुर जी ने हमको जगा लिया। पर जैसे ही कलयुग में मेरा जन्म हुआ, द्वापर में मेरा जन्म हुआ, उस समय मैं ऐसी भूल गई कि श्याम सुंदर को पहचान नहीं सकी। बात यह थी कि मीरा जी जिस परिवार में ब्याह करके गई ना द्वापर में गोपी के रूप में, उस घर की सास ननद बड़ी विचित्र थी महाराज। वो सास ननद स्वयं तो श्री कृष्ण की अनन्य भक्ता थी, पर बहू के ऊपर उन्होंने पूरा अंकुश रखा। सास ननद ने कहे, बहू कान खोल के सुन ले, या ब्रज में एक नंदराय जी को बालक है, छोरा है, वो फेरी लगा तो वह डोले पूरे ब्रज में, और वाते बचियो। हाँ, सांवरे की दृष्टि मानो प्रेम की कटारी है, कहीं वाकई आंखन ते तेरी आंख मिल गई ना तो तू बावरी है जाएगी, पर काऊ काम की नहीं रहेगी। मीरा भोली भाली, उन्होंने अपने सास ननद की बात स्वीकार की। एक दिन की तो ब्रज में भगवान के अवतार काल में होने के बाद भी भगवान के दर्शन से वो वंचित रही। एक दिन की बात है, मीरा के पूर्व जन्म की बात है। मीरा जी का पति जो भगवान श्री कृष्ण का ग्वाल सखा ही था, वो मीरा जी की विदा करा के अपने घर ला रहा था, और ठाकुर जी गैया चराने जा रहे थे। ठाकुर जी ने देखा कि मेरा सखा अपनी बहू की विदा करा के बैलगाड़ी से ला रहा है, तो ठाकुर जी ठहरे, सब सखाओं के सहित बैलगाड़ी पे चढ़ गए। अरे बोले, भैया भाभी लिवाए के लाए रहे हो, अपनी भाभी को मोहड़ो तो दिखा, मैं अपनी भाभी को मोहड़ो देखूंगा। तो सखा बोला कि भाई तुम्हारी भाभी है, तुम मुंह देख लो, क्या बात है, कोई मनाही थोड़ी है। पर इसको तो अपने सास ननद की, अपने घर की मैया की बात याद आई कि कन्हैया को मोड़ो मत देखो, नहीं तो तू बावरी है जाएगी, पागल हो जाएगी।
तो ठाकुर जी के बहुत कहने पर भी इसने मुख नहीं दिखाया। पकड़ लिया जोर से, बोले नहीं मुख नहीं दिखाऊंगा। पति ने भी कहा कि मोड़ा दिखा दे, तेरा जीवन सफल हो जाएगा, नेत्र सफल हो जाएंगे, पर वो तो हट वही तब बिता थी, मुंह नहीं दिखाया। ठाकुर जी बोले अच्छो तो कोई बात ना है, एक दिन ऐसो आवेगा कि तू मेरो मोहड़ देखवे को तरसेगी। कह के ठाकुर जी बैलगाड़ी से नीचे उतर गए। समय बीत गया। इसी बीच में इंद्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए, गोवंश की रक्षा करने के लिए भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया। 7 दिन 7 रात्रि तक अपनी कन्या उंगरिया पे भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया। उसमें 84 कोस के ब्रजवासी आए और मीरा जी जो पूर्व जन्म की गोपी थी ये भी आई। आज संकट के काल में आज कोई प्रतिबंध नहीं रहा। आज जब श्याम सुंदर का दर्शन किया तो मीरा जी व्याकुल हो गई। हाय रे हाय, इतने दिना ब्रज में बीत गए और श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। व्याकुल हो गई, चरणों में पड़कर के रोने लगी। प्रियतम, अब मैं आपकी शरण में हूं, स्वीकार करो। ठाकुर जी ने कहा मीरा, मेरी इस झांकी को अपने हृदय में बसा लो, ये मेरी गिरधर गोपाल छवि को हृदय में बसा लो। और अब तो मेरी ब्रज लीला का कार्य संपन्न हो रहा है, बहुत विलंब हो चुका है। अब इसी झांकी का दर्शन करके रसास्वादन करो। अब तुम्हारा दूसरा जन्म कलिकाल में होगा और ब्रजगोपियों के प्रेम का स्वरूप क्या है इसे तुम प्रकट करके दिखाओगी और मैं स्वयं तुम्हें अंगीकार करूंगा, तुम्हें स्वीकार करूंगा। भगवान ने आश्वासन दिया है। वही गोपी, ब्रज की गोपी, राव दूदा जी के कुल में, राणा रतन सिंह जी के घर में, श्री कुसुम कुंवर बाई के गर्भ से वैशाख सुदी तृतीया को संवत 1555 में प्रकट हुई मिड़ता में। तो वो गिरधर गोपाल की छवि ऐसी बस गई थी मीरा के हृदय में, इसलिए मीरा जी के पदों में प्रायः छाप आती मीरा के प्रभु गिरधर नागर। वो गिरधर नागर की छवि उनके हृदय में बस गई थी। मीरा जी ने अनेक पदों में इस बात को स्वीकार किया है कि मैं पूर्व जन्म की गोपी हूं। एक जगह मीरा जी कह रही हैं, बहुत दिना पे प्रीतम पाया, बहुत दिना पे प्रीतम पाया, बिछुड़न को मुहि डर रे, मीरा कहे अति नेह जुड़ो में, लियो पुरब लो वर रे। बहुत दिनों के बाद, द्वापर के बाद कितना काल बीत गया, इतने लंबे समय के बाद अब मुझे प्रियतम मिले हैं, श्याम सुंदर मिले हैं, इसलिए मुझे बड़ा भय है फिर कहीं ये बिछुड़ न जाएं। इसलिए मीरा कहे अति नेह जुड़ो में, अत्यंत स्नेह जुड़ा हुआ है, क्योंकि लियो पूरब लो वर रे, पूर्व जन्म में मैंने वरदान प्राप्त किया है। मीरा जी जब केवल 5 वर्ष की थी, उसी समय मीरा जी के घर पर वृंदावन की एक संतों की जमात पधारी। संत लोग विचरण करते थे, पुष्कर जी की यात्रा करने संत आए थे। उनके साथ उनके सेव्य ठाकुर श्री गिरधर गोपाल जी महाराज। बालिका मीरा 5 वर्ष की आयु में गिरधर गोपाल की सेवा पूजा का दर्शन करती, पुलकायमान हो जाती, उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु जलधारा बहने लग जाती, इनकी समाधि सी लग जाती।
उनकी इस अवस्था को देखकर संत अनुभव करते कि ये बालिका निश्चित कोई पूर्व का संस्कार है, इस बालिका का कोई महान भक्ता है ये जन्मजात। जब वे संत जाने लगे तो मीरा जी ने हठ किया कि ये ठाकुर जी तो मैं ही लूंगी। बात बहुत कठिन थी। राव दूधा जी ने भी प्रार्थना की, मीरा जी की माई ने भी प्रार्थना की, मीरा जी की माता जी ने भी प्रार्थना की, लेकिन भला कोई संत अपने ठाकुर जी को सहसा ऐसे किसी को कैसे दे दें? अब वो भी छोटी 5 वर्ष की बच्ची, बालकों का मन है, अभी खेल रहे हैं, अभी मन नहीं किया तो उठा के फेंक दिया खिलौना मानकर, तब क्या होगा? मीरा को विरह व्याप्त हो गया। मीरा ने अन्न जल त्याग दिया, रोने लगी मीरा, इतनी रोई कि नेत्र सूज गए। और रात्रि को उन संत के स्वप्न में गिरधर गोपाल जी आए और उन्होंने कहा कि हे संत जी, अब आप विलंब मत करो, मीरा को शीघ्र ही मुझे प्रदान कर दो, क्योंकि मीरा के पास जाने के लिए ही मैं तुम्हारे पास आया था। आहा। संत प्रसन्न हो गए। प्रातःकाल संत स्वयं ठाकुर जी को लेकर के गए और बोले ठाकुर जी खुद मीरा के पास रहना चाहते हैं। अब देखिए, दूसरे लोग तो भगवान का प्रतिमा का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन मीरा जी को साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है। देखो ठाकुर जी कितने प्रसन्न हो रहे हैं। मीरा जी को इस प्रकार से भगवान की प्राप्ति हो गई और वे प्रेम से श्री गिरधर गोपाल की सेवा करती। निरंतर उनकी प्रेम की प्रगाढ़ता बढ़ती चली जा रही थी। एक दिन की बात है, मीरा जी अपने ठाकुर की सेवा पूजा कर रही थी। उसी समय मेड़ता में किसी परिवार में बारात आई, गाजा बाजा शुरू हो गया। मीरा ने भी कौतूहल बस देखा और पूछा कि माँ ये कौन है? माँ ने कहा बेटी ये अमुक का विवाह हो रहा है, उसका दूल्हा आया है, ये बारात है। अच्छा ये बारात है, ये घोड़ी पर बैठा ये दूल्हा है? बोले हाँ ये दूल्हा है। तो छोटी सी बालिका मीरा ने पूछा माँ इसका बींद ये जा रहा है तो मेरा बींद कहाँ है, मेरा दूल्हा कहाँ है? तो मीरा की माँ ने हंस करके कह दिया कि तेरा बींद तो ये गिरधर गोपाल है। बस देखो, अंतःकरण शुद्ध हो महाराज जी तो संकेत में ज्ञान होता है। शुद्ध अंतःकरण की पहचान है विश्वास। अशुद्ध चित्त होगा तो उसको किसी पर विश्वास नहीं होता, न गुरु में, न संत में, न भगवान में, न नाम में। और शुद्ध चित्त होगा तो सब पर विश्वास हो जाए। इसलिए आपने प्रायः देखा होगा बहुत उच्च कोटि के जो संत महापुरुष होते हैं उनमें विश्वास की मात्रा इतनी प्रबल होती है कि कई बार ठग लोग भी उनको ठगते रहते हैं। अब वो महात्मा नहीं समझते कि ठग है, वो यही समझते कि हाँ ठीक, जो कह दो वही मान लें। मीरा जी ने स्वीकार कर लिया कि ये मेरे पति हैं। और अब प्रियादास जी के शब्दों में प्रियादास जी कहते हैं राना के सगाई भई करी ब्याह सामान गई मति बूढ़ी बा रंगीले घन श्याम में। राव दूधा जी ने श्याम कुंज का निर्माण करा दिया था और मीरा स्वयं ही श्याम कुंज में अपने ठाकुर की सेवा करती, गिरधर गोपाल की सेवा करती। और उसी बाल्यकाल में मीरा जी को एक सिद्ध संत के द्वारा योग मार्ग की विद्या भी प्राप्त हो गई। उसी बाल्यकाल में मीरा जी को संगीत की विद्या भी प्राप्त हो गई, पद रचना भी करने लगी। और उसी बाल्यकाल में श्री मीरा जी को
गिरधर गोपाल का साक्षात्कार हो गया। विवाह के पूर्व मीरा जी को साक्षात्कार हो गया। इस बात को मीरा जी ने स्वयं ही पदों में स्वीकार किया है कि विवाह के पूर्व मुझे भगवान मिल गए। एक पद में मीरा जी कहती हैं, ना तो नाम को जी, ना तो नाम को जी, मासूं तनक न तोर्यो, ना तो नाम को जी, ना तो नाम को जी, मासूं तनक न तोर्यो, तनक न तोर्यो जाय, मासूं तनक न तोर्यो जाय, तनक न तोर्यो जाय, मासूं तनक न तोर्यो जाय, ना तो नाम को जी, मासूं तनक न तोर्यो जाय, ना तो नाम को जी, मासूं तनक न तोर्यो जाय, ना तो नाम को जी, मासूं तनक न तोर्यो जाय, ना तो नाम को जी, मासूं तनक न तोर्यो जाय, पाना ज्यों पीली पड़ी, लोग कहें पिंड रोग, पाना ज्यों पीली पड़ी, लोग कहें पिंड रोग, छाणे लाघण में किया, छाणे लाघण में किया, राम मिलन के जोग, राम मिलन के जोग, ना तो नाम को जी, मासूं तनक न तोर्यो जाय, ना तो नाम को जी, मासूं तनक न तोर्यो जाय, बावल वैद बुलाया, पकड़ दिखाई मारी बावल वैद बुलाया, पकड़ दिखाई मारी मूर्ख वैद मरम नहीं जाने, कसक कलेजे मां, मूर्ख वैद मरम नहीं जाने, कसक कलेजे मां, जावेदा घर आपने रे, म्हारो नाम न ले, जावेदा घर आपने,
नरक रहा गलिया मास गल गल जीतिया रे आंगुलियारी मुंदड़ी आंगुलियारी मुंदड़ी मेरे आवण लागी बाँ मेरे आवण लागी बाँ ना तो नाम को जी मासु कनक न तोड़ो नाम को जी मासु कनक न तोड़ो रह रह पापी पपीहड़ा रे पिब को नाम न ले रह रह पापी पपीहड़ा रे पिब को नाम न ले जो कोई बिरहण सांवले तो जो कोई पिब कारण जीव दे कारण ना तो नाम को जी मासु कनक न तोड़ो ना तो नाम को जी मासु कनक न तोड़ो खिण मंदिर खिण आंगणे रे खिण खिण ठाड़ी हो खिण मंदिर खिण आंगणे रे खिण खिण घायल ज्यों घूमू खड़ी मारी बिथा न बूझे को खड़ी मारी व्यथा काढ़ कले जो मैं धरूं कागा तू ले जा काढ़ कले जो मैं धरूं कागा तू सामरो पिय बसे दादी सामरो पिय बसे वे देखे तू खाए वे देखे तू खाए ना तो नाम को मासु कनक न तोड़ो मारे ना तो नाम को रे और ना तो मारे ना तो नाम को और ना तो मीरा व्याकुल गिरहणी हरि दर्शन मीरा दर्शन दियो ना तो नाम को मासु कनक न तोड़ो ना तो नाम को मासु
महावैद बुलाइया, पकड़ दिखाई मारी बाह, मूर्ख वेद मर्म नहीं जाने, कसक कलेजे। जा बेदा घर आपने तू मारो नाम न ले, मैं तो दाजी विरह की तू औषध काहे को दे। इत्यादि पदों में उन्होंने स्वीकार किया है अपनी विरह दशा को। इसलिए श्री प्रियादासी ने टीका में लिखा है कि घर में ही श्री गिरधारी लाल के प्रेम में मीरा जी पक गई। एक समय की बात है, भोजराज जी, कुंवर भोजराज राणा संगा के पुत्र, वे मेड़ता पधारे। मेड़ता आने का कारण यह था कि रतन सिंह जी के जो ज्येष्ठ भ्राता थे राव जोधा जी, उनकी जो गृहिणी थी वो उसी वंश की थी और उनके संबंध में कुछ उनकी निकट संबंध में लगती थी, ताई लगती, बुआ लगती, ऐसा कुछ लगती थी, बुआ लगती। इस नाते से संबंध में बुआ लगती थी, इस नाते से वो यहाँ आए और आकर के उन्होंने बालिका मीरा के प्रेम को देखा, भक्ति को देखा। तो राव जयमल जो मीरा के चचेरे भाई थे, उनके साथ श्याम कुंज की ओर जब वे पधारे भोजराज, कुंवर भोजराज, तो उन्होंने मीरा के प्रेम को देखा और मन ही मन उनके चित्त में मीरा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई, मीरा के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। और भोजराज जी के हृदय में जो मीरा के प्रति श्रद्धा प्रेम उत्पन्न हुआ, उसकी परिणति आगे इस रूप में हुई कि मीरा जी की ताई जी की मध्यस्थता में महाराजा राणा रतन सिंह की बेटी मीरा का संबंध राव भोजराज जी, कुंवर भोजराज जी के साथ होना निश्चित हो गया। प्रियादासी वर्णन कर रहे हैं कि श्री मीरा जी का विवाह तो हो गया, लेकिन मीरा को यह अभीष्ट नहीं था, मीरा को यह प्रिय नहीं था। मीरा जी ने अपनी माताजी से इसका विरोध भी किया कि एक बार आपने ही कहा था कि ये गिरधर गोपाल तुम्हारे पति हैं और मैंने इन्हें एक बार स्वीकार कर लिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर में मोर मुकुट मेरे पति, मेरो पति सोई। जब मैंने स्वीकार कर लिया तो अब विवाह की आवश्यकता नहीं। मीरा की माँ रोने लगी और रोते रोते कहा कि देखो बेटी, वो तो मैंने ऐसे ही वाणी से कह दिया था, लेकिन लोक मर्यादा के अनुसार तुम्हें विवाह करना ही पड़ेगा। यदि इस संबंध को तुम्हारे द्वारा ठुकराया गया तो मेड़ता राजवंश नष्ट हो जाएगा, क्योंकि चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा वो इतना समर्थ पुष्ट बलवान राज्य है कि यदि उस संबंध को ठुकराया गया तो युद्ध हो जाएगा और युद्ध में मेड़ता का अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए राज परिवार की मर्यादा को रखने के लिए तुम इस संबंध को स्वीकार करो। मीरा जी बहुत दुखी थी। उस समय भगवान ने ही मीरा जी को कहा कि मीरा, मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया है और तुमने मुझे स्वीकार कर लिया है। अब लोक में कोई नाटक होना चाहता है तो उसके क्या, लोक में यदि कोई नाटक है तो उसमें तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। और मीरा ने स्वीकार कर लिया। और मीरा के विवाह संबंध के पूर्व ही श्री ठाकुर जी के साथ मीरा का विधिवत विवाह हो गया और मीरा जी ने एक पद में स्वीकार किया है, मैंने स्वप्न में गिरधर गोपाल के साथ विवाह किया। और विवाह में जो हल्दी चढ़ाई गई, जो मेहंदी रचाई गई,
वो जागृत अवस्था में मीरा जी के शरीर में वे चिन्ह आ गए। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। और तो और ठाकुर जी ने जो दहेज दिया था, नंद बाबा आए थे, जो दहेज दिया गया था महाराज, वो दहेज के आभूषण वस्त्र भी मीरा जी के जागृत अवस्था में उनके पास थे और अपनी माँ को दिखाया है। माँ ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उनको रखा है। और सौभाग्य कुंवर राणावत जी ने, सौभाग्य जी ने प्रामाणिक मीरा चरित्र लिखा है, पढ़ने योग्य मीरा चरित्र है। उसमें उन्होंने लिखा है कि विवाह के पश्चात एक दिन भोजराज की पात्रता को देख करके मीरा जी ने उन दिव्य वस्त्र और आभूषणों को भोजराज जी को भी दिखाया था, जो ठाकुर जी से विवाह के अवसर पर नंद बाबा ने चढ़ाव के समय दिए थे। इससे अधिक प्रमाण और कलिकाल में क्या हो सकता है। ऐसा अद्भुत मीरा जी का चरित्र है। श्री मीरा जी का पद बहुत प्रसिद्ध है। मीरा जी कहती हैं, माई माने सपने में बरी रे गोपाल, माई माने सपने बरी रे गोपाल, माई माने सपने में बरे रे गोपाल, माई माने सपने में बरे रे गोपाल। राती पीती कुनरी ओढ़ी, मेहंदी हाथ रसाल, राती पीती चुनरी ओढ़ी, मेहंदी हाथ रसाल, काई और कुबरू भावरी, काई और कुबरू भावरी, माँ को जग जंजाल, माँ को जग जंजाल, माई माने सपने बरे गोपाल, माई माने सपने बरे गोपाल। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, करी सगाई हाल, करी सगाई हाल, माई माने सुपने बरे गोपाल, माई माने सपने बरे गोपाल, माई माने सुपने बरे माई माने सपने बरे गोपाल। संवत 1572 में मीरा जी का विवाह महाराणा सांगा के
युवराज कुमार भोजराज से बहुत उत्साह पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। लोग तो यही देख रहे थे कि मीरा जी के चुनरी का छोर महाराज भोजराज के पटका से बंधा हुआ है, लेकिन मीरा अनुभव कर रही थी मेरे नीलांबर चुनरी का छोर गिरधर के पीतांबर से बंधा हुआ है। मीरा को भांवरी के समय गिरधर गोपाल का ही दर्शन हो रहा था, उन्हीं का अनुभव हो रहा था। बहुत उल्लास पूर्वक विवाह हुआ। बहुत दहेज दिया महाराज रतन सिंह ने। मीरा की मां ने पूछा, कुसुम कुंवर बाई ने, मेरी प्राण प्यारी पुत्री मीरा, तुम जो चाहो सो प्राप्त करो, ले जाओ, वस्त्र आभूषण क्या चाहिए, खजाने में कोई चीज की कमी नहीं है। मीरा जी ने कहा, मां यदि तुम प्रसन्न हो तो देवो श्री गिरधारी लाल, हमारे गिरधर गोपाल ही हमको प्रदान कर दो और हमें कुछ नहीं चाहिए, और सब माल धन अपने पास रखो, हमारा धन तो केवल श्री गिरधर हैं। प्रसन्न होकर के मां ने गिरधर गोपाल प्रदान किए। प्रियादासी वर्णन कर रहे हैं, देवो गिरधारी लाल जो निहाल कियो चाहो, और धन माल सब राखिए उठाए के, बेटी अति प्यारी प्रीति रंग चढ़्यो भारी, रोय मिली महतारी कही लीजिए लड़ाई के, डोला पधराय दृग दृग सो चला लगाए चली, सुखना समाय चाय प्राणपति पाए के। प्राणपति गिरधर गोपाल को डोला में विराजमान करके उनके नेत्रों से नेत्र लगा करके मीरा जी चली और पहुंची भवन सासु देवी पे गवन कियो, तिया अरुबर गठ जोरो करो भाई के। बारात लौट करके चित्तौड़ पहुंची और जैसे ही वहां देवी के निकट पूजन के लिए प्रस्थान किया गया, प्रेम से वर ने भोजराज ने देवी जी का पूजन किया। अब बहू के बधू के देवी पूजन की बारी आई। सास ने कहा, गिरधर गोपाल जी का पूजन करो। देवी के पूजाए वे को कियोले उपाय, सास बर पे पूजाए पुण्य बधू पूज भाकिए। भोजराज जी से पूजन कराने के बाद फिर मीरा से पूजन कराया। बोलो जी बिकायो माथो लाल श्री गिरधारी हाथ, और को न नवे एक वही अभिलाखिए। मीरा जी ने कहा, मस्तक गिरधर के चरणों में न्योछावर हो चुका है, बिक चुका है, और जिस हाथ से पूजन करूंगी वो हाथ भी गिरधर गोपाल ने पकड़ लिया है, पाणी ग्रहण कर लिया है, तो मस्तक भी गिरधर के चरणों में न्योछावर हो गया और हाथ भी गिरधर का हो गया, तो बिना मस्तक और बिना हाथ के देवी जी की पूजा कैसे संपन्न होगी। इसलिए आप लोग करें। मीरा जी का देवी जी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन उन्हें नाटकी पूजा करना पसंद नहीं है। सास ने समझाए, देख बहू हठ मत कर, सुहाग बढ़ता है। मीरा जी ने कहा, हमारा सुहाग तो पहले से अमर है, ऐसे बर के काबरू। तो ऐसे बर के काबरू, जो जन्मे और मर जाए, बरबर ये गोपाल जी, जासो चुड़ लो अमर है।
इसलिए मेरा तो सुहाग अमर है, उसकी चिंता मत करो। राम रसकावली में श्री रघुराज सिंह जी ने लिखा है कि मीरा जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछा कि ये जितनी माताएं राज परिवार की हैं सबने देवी पूजन किया होगा विवाह के बाद? ले हाँ, बिल्कुल ठीक कहती बहू, सबने पूजन किया। तो मीरा जी ने हाथ जोड़कर कहा, इनमें से बहुत सी ऐसी हैं जिनके पति परलोक से धार गए। तो बात तो आप लोगों की झूठी हो गई। इतना सुनते ही सास बहुत रुष्ट हो गई। बढ़त सुहाग या के पूजे ताते पूजा करो, करो जिन हट शीस पायन पे राखिए। कही बार बार तुम यही निर्धार जानो, वही सुकुमार जापे बारी फेरी ना किए। श्री श्याम सुंदर के चरणों में मैंने संपूर्ण अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, इसलिए अन्य का पूजन प्रणाम नहीं होगा। श्री मीरा जी ने स्पष्ट किया है, पल काटो सही इन नैनन के, पल काटो सही इन नैनन के, गिरधारी बिना पल अंत निहारे, जीव कटे न भजे नंद नंदन, बुद्धि कटे हरि नाम विसारे। मीरा कहे जरि जाऊ हियो, पद पंकज बिना मन और ही धारे, शीस नवे ब्रजराज बिना, वह शीस ही काट कुआं किन डारे। उस मस्तक को काट कर कुआं में डाल दिया जाए। जो नेत्र श्याम सुंदर को छोड़कर दूसरी ओर देखें, उनके पलक काट डालने योग्य हैं, उनको एक पल भी रखने की आवश्यकता नहीं है। जो जीव नंद नंदन का गुणगान नहीं करती, वो जीव काट डालने योग्य है। वो बुद्धि ठीक नहीं है जो भगवान के नाम को भुला देती है, वो बुद्धि भी समाप्त कर देने योग्य है। और कहते वह हृदय जो श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान नहीं करता, वो हृदय भी श्रेष्ठ नहीं है, वो जल जाने योग्य है। जो मस्तक ब्रजराज के चरणों में नहीं झुकता, वो मस्तक काटकर कुआं में डाल देने योग्य है। महाराज, सास तो बहुत कुछ अपने मन में मंसूबे रखती है बहू के प्रति, और वो भी राजमाता महाराणा सांगा की पत्नी राजरानी। उसको बहुत कष्ट हुआ। तब तो खिसानी भई अति जर बर गई, गई पति पास यह बधू नहीं काम की। राणा सांगा के पास जाकर कहा कि ये बहू किसी काम की नहीं, देखने में खाली रंग रूप अच्छा है, गाती बहुत अच्छा है, गुण इसमें बहुत हैं, विदुषी है, विद्वान है, लेकिन ये ठीक नहीं है। खाली रूप का लेकर क्या करें, ये बहू हमारे काम की नहीं। राणा सांगा ने कहा कि अरे क्या हो गया, इतनी क्यों नाराज हो रही हो? बोले अब ही जवाब दियो, कियो अपमान मेरो, आगे क्यों प्रमाण करे भरे श्वास चांद की। अभी तो पहली बार आई है, पहली बार भरी समाज में, राज परिवार की स्त्रियों में मेरा ऐसा घोर अपमान किया, तो आगे तो इस बहू से ये हमारी सेवा करेगी, हमारा आदर करेगी, ये आशा लगाना ही छोड़ देना चाहिए। और महाराज वो इतनी दुखी हो गई, राणा सांगा की गृहिणी भोजराज की माँ, उसने निश्चय कर लिया कि मैं प्राण त्याग दूंगी, प्राण त्याग दूं, जीवित नहीं रहूंगी, इतना अपमान हो गया मेरा। राणा सांगा ने उसको समझाया, और राणा सुनि कोप करयो धर्यो हिये मारि बेहुई, दई ठोर न्यारी देख रीज मति बाम की। लाल निलड़ावे गुण गाय के मलावे साधु, संग ही सुहावे जिन्हें लागी चाह श्याम की। राणा सांगा रुष्ट हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, जब ऐसी बहू है तो अब क्या किया जाए, दूसरा कुछ कर नहीं सकते। एक ऐसा महल था चित्तौड़ में, भूतहा महल, जिसमें राज परिवार के लोग मरकर भूत प्रेत बन गए थे। उसमें दिन में भी जाने से लोग घबराते थे,
महल बढ़िया बना हुआ था, उसी की सफाई करवा करके राणा जी ने कहा भाई बहू है, भजन पूजा पाठ करती है, इसको एकांत में ही ठीक है, इस महल में निवास दे दो। मीरा जी को सुभूता महल में डेरा दे दिया गया और मीरा जी ने अपने ठाकुर श्री गिरधर गोपाल जी को वहां पधराया और जैसे कीर्तन आरंभ किया, आरती किया, शंख का जल घुमा करके महल में छीटा, महाराज उस शंख के जल से, चरणामृत से न जाने कितने जो पुरखा थे राणा सांगा के, वो जो परिवार के लोग अधोगति में पड़े थे, वो सब के सब मुक्त हो गए। मीरा की जय जयकार करके भगवत धाम चले गए। ये है मीरा जी की महिमा। श्री बक्सर वाले महाराज जी ने बड़ा सुंदर मीरा चरित्र लिखा है। वे कहते हैं, हरि की प्यारी मीरा बाई, गौरव राजस्थान की, हरि की प्यारी मीरा बाई, गौरव राजस्थान की। हाँ राजस्थान की, गौरव राजस्थान की, राजस्थान की, गौरव राजस्थान की। हरि की प्यारी मीरा बाई, गौरव राजस्थान की, हरि की प्यारी मीरा बाई, गौरव राजस्थान की। जन्मभूमि मेड़ता सुहावन, जन्मभूमि मेड़ता सुहावन। क्षत्रिय कुल अति उत्तम पावन, क्षत्रिय कुल अति उत्तम पावन। पिता श्री रतन सिंह राठौर, पिता श्री रतन सिंह राठौर। नगर के राजपूत सिरमौर, नगर के राजपूत सिरमौर। बधाई बाजी एक दिन और, बधाई बाजी एक दिन और। प्रगटी कन्या रूप में ब्रज की गोपी एक, प्रीति पुरबली सांचली, श्री गिरधर पर पे। ज्यों द्वापर बरस ब्रज बरसाने में, बेटी बृषभानु की। ब्रज बरसाने में बेटी बृषभानु की। हाँ बेटी बृषभानु की, हाँ बेटी बृषभानु की। हरि की प्यारी मीरा बाई, गौरव राजस्थान की। हरि की प्यारी मीरा बाई, गौरव राजस्थान की। बाबा की इकलौती बेटी, बाबा की इकलौती बेटी। प्रेम भक्ति गुण रूप लपेटी, प्रेम भक्ति गुण रूप लपेटी। पितामह दूधाराव की गोद, पितामह दूधाराव की गोद। खेलती करती विविध विनोद, खेलती करती विविध विनोद। मानते मातु पिता मन मोद, मानते मातु पिता मन मोद। बालपने ते सहज ही पूजन सोच सके। सखिन संग मिली खेलती, भक्ति भाव के खेल।
उर्मह अमित प्रतीति प्रीति भगवत गुणगान की। उर्मह अमित प्रतीति प्रीति भगवत गुणगान की। हाँ भगवत गुणगान की। हाँ भगवत गुणगान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। भई बरस 10 की जब मीरा, भई बरस 10 की जब मीरा, लही अचानक हरि साहीरा। लही अचानक हरि साहीरा। पधारे वृंदावन के संत, पधारे वृंदावन के संत, संग जिनके गिरिधर भगवंत, संग जिनके गिरिधर भगवंत, करत सेवा भरि भाव अनंत, करत सेवा भरि भाव। गिरधर की छवि निरख के मीरा भई निहाल, पीछे पड़ गई संत के दीजे गिरधर लाल। मेरी इनकी प्रीति पुरानी प्राण प्रमाण की। मेरी इनकी प्रीति पुरानी प्राण प्रमाण की। हे हाँ प्राण प्रमाण की। हे हाँ प्राण प्रमाण की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। मचल पड़ी अरु रोवन लागी, मचल पड़ी अरु रोवन लागी। रीझे संत परम अनुरागी, रीझे संत परम अनुरागी। दिए मीरा को गिरिधर राय, दिए मीरा को गिरिधर राय। रीति पूजन पद्धति समझाय, रीति पूजन पद्धति समझाय। कीजियो सेवा प्रेम लगाए, कीजियो सेवा प्रेम लगाए। प्रतिमा न मानियो प्रत्यक्ष गिरधारी लाल, होके सावधान बेटी सेवा पूजा करियो। सच्चित आनंद जानी प्राण सर्वस्व मानी, पूर्ण प्रतीत प्रीति रीति अनुसरियो। देखी भक्ति भावना तुम्हारी ये विकलताई, आई मन माही आते दीनों भाव करियो। पूर्ण करेंगे तेरे सवरे मनोरथ ये, दत्त चित्त बात मेरी हृदय माही धरियो। पाके गिरधर लाल को मीरा भई प्रसन्न, संतहु को पुलिस्यो हियो लखी के भाव प्रपन्न। सेवा होन लगी गिरधर की अद्भुत ठान की। सेवा होन लगी गिरधर की अद्भुत ठान की। हे हाँ अद्भुत ठान की। हे हाँ अद्भुत ठान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की।
गौरव सकल जहान की हिंदुस्तान की गौरव सकल जहान की हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की अपने कर श्रृंगार सजावे अपने कर श्रृंगार सजावे गीत कवित पद बिरची गावे गीत कवित बिरची पद गावे हाथ में एक तारा कर ताल हाथ में एक तारा करता पगन में घुंघरू बांधी रसाल पगन में घुंघरू बांध रसाल रिझावत नाच गाय गोपाल रिझावत नाच गाय गोपाल एक दिना देखी काहू बर को बारात में जो घोड़े पे सवार धारे मोर मणिमाल पूछ बैठी माता से वो घोड़े पे सवार कौन दूल्हा कही माता ने बतायो तत्काल मीरा बोली काको माता बोली तेरी सखी को है सुन कियो मीरा झट दूसरो सवाल है मेरो कहाँ दुल्हा माता ठाकुर को संकेत करी बोली तेरो दुल्हा यही गिरधर गोपाल है बोली तेरी दुल्हा यही गिरधर गोपाल मीरा के ये में भरो तब ही ते यह भाव मेरे पति गिरधर अहे तिन ते कहा दुरा करी पुष्टि हरिहु ने या संबंध ज्ञान की करी पुष्टि हरिहु ने या संबंध ज्ञान की हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की आए सपने माही कन्हाई आए सपने माई कन्हाई मीरा को लीन्हे परनाई मीरा को लीने परनाई भर्यो मीरा के हृदय उछाल भजो मीरा के हृदय उचार भयो मेरो गिरिधर संग विवाह भयो मेरो गिरिधर संग विवाह करूं संतत संबंध निवाह करो संतत संबंध निवाह उमर बरस 10-5 में भई ब्यावे जो मीरा रहती मगन नित हरि मिलन के जो चिंता लगी पिता माता चिंता लगी पिता माता को कन्यादान की चिंता लगी पिता माता को कन्यादान की हे हाँ कन्यादान की कन्यादान की हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की हाँ बर की खोज होने तब लागी वर की खोज होने तब लागी गढ़ चित्तौड़ भयो बड़ भागी गढ़ चित्तौड़ भयो बड़ भागी महाराणा सांगा के लाल महाराणा
श्री भोजराज करिकाल, कुंवर श्री भोजराज करिकाल, सगाई कर दीनी तत्काल, सगाई कर दीनी तत्काल। मीरा ने चर्चा सुनी गई बहुत घबराए, मातु चरण डिंग जाए के बोली